bas han gadam naruam rogam ba am dagla mohin agom gomi gomel pe mudang na ok abira agom lok an gadda mu agban tasen magengo hindi be jabi ai especially to the delegates of the Pan Arunachal Joint Steering Committee आप लोग आलो आके लेट तुमिगांका का केस में साथ देने के लिए जो रैली आज हुआ आलो टाउन में उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया फैमिली के तरफ से भी और मैं भी एक बेगम दोनों हूँ काका दोनों हूँ उसलिए भी और अभी जैसे इंट्रोडक्शन में बोला पूरे अरुणाचल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आज तो सब लोग बोलते हैं हम लोग 1985 से बोल रहे हैं किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए नाइंसाफ़ी उसके लिए लड़ रहे हैं तो ईटानगर में प्रोटेस्ट वगैरह बहुत हुआ लेकिन पैंडेमिक से मैं आलो में बेस्ड हूँ इसलिए आज यहाँ पहुँचा तो हम भी ज्वाइन कर सका लास्ट टाइम का जो फर्स्ट रैली हुआ था कैंडल लाइट रैली उसमें भी यहाँ पार्टिसिपेट किया था उस दिन भी मैंने कुछ सजेशंस दिया था जो अभी काजर गामलिन जी ने मेंशन किया एक तो बहुत दुख की बात है कि पेमा खांडू सरकार जिनको इंडिविजुअली पर्सनली मैं एज ए यंग चीफ मिनिस्टर हिसाब से उनका कामकाज मैं ऑपोजिशन पार्टी से हूँ फिर भी अप्रिशिएट करती हूँ डेवलपमेंट मैटर्स में कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लेट तुमिगांका का जो सस्पेक्टेड मर्डर केस है इसमें गवर्नमेंट ने आज तक फैमिली को एक कॉन्डोलेंस मैसेज नहीं दिया वो हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है हम पैसा नहीं मांग रहे दो शब्द कॉन्डोलेंस का सरकार क्यों नहीं दे सकता है वो भी अपना एक ऑफिसर के लिए आप रास्ता में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उनको एक्सग्रेशिया डिक्लेयर करता है अब अपना एक ऑफिसर का सस्पेक्टेड मर्डर हुआ है उसमें आज तक एक्सग्रेशिया नहीं दिया एक ऑफिसर जो पूरे कमीशन के साथ जिनका सस्पेंशन हुआ और जिनको एसआईसी ने और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको क्लीन चिट दिया हुआ है उसको आज तक उनका सस्पेंशन रिवोकेशन नहीं हुआ ये भी बहुत दुख की बात है और एक्सग्रेशिया उनको अगर देखा जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक खींचता है जस्टिस डिलीवरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जस्टिस सिस्टम में बहुत लंबा खींचता है उस जस्टिस के लिए हम लोग और कितना दिन वेट करना है हम तो गुजारिश करेंगे आप सबको हमारे बच्चों को जितने हमारे एल्डर्स हैं जितने कमिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं सोशल इंटेलिजेंस हर किसी के पास है उस सोशल इंटेलिजेंस को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि इसमें सिस्टम हमारा साथ नहीं दे रहा है सिस्टम विक्टिम का साथ नहीं दे रहा है और पिछले रैली में भी यहीं से मैंने कहा था कि तुमिगांका आज जिंदा रहता क्योंकि वो एक बहुत साफ सुथरा नेक इंसान था उनके साथ भगवान को छोड़ के कोई इंसान उसको हाथ नहीं लगा सकता था उसने कोई गलती नहीं की लेकिन ये जो आज भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर लीकेज पेपर स्कैम जो है उसके चलते ये कमेटी बना और उसका केस का चलते तुमिगांका का मर्डर हुआ है अभी मैं खुद यहाँ लास्ट 2 साल से नेफ्टू में लोग पढ़ाई कर रही हूँ तो जुरिस्प्रूडेंस और लीगल जो प्रोसेसेस है उसके हिसाब से हम लोग सस्पेक्टेड मर्डर बोल सकता है लेकिन बच्चा जो भी इस केस को करीब से जानता है हर किसी को मालूम है ये मर्डर है लेकिन उसको कोर्ट में प्रूव नहीं कर सक रहा है हम तो अब ये कहेंगे सरकार से कि आज के दिन में अगर अरुणाचल सरकार तुमिगांका का केस में अगर स्टैंड नहीं ले सकता है तो अभी काजर ने जैसे कहा कि हम लोग स्ट्रीट में फाइट नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं करेंगे हम अपने ट्रेडिशनल वे से भी हमारा जो प्रीस्ट है
हम तो रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे प्रीस्ट के थ्रू भी हम लोग डिविनेशन कर सकते हैं, हमारे प्रीस्ट के थ्रू भी हम लोग फाइट कर सकते हैं एक स्पिरिचुअल रियाम में। तो वो क्या सरकार को मंजूर होगा? आप अगर जस्टिस नहीं दे सकता है तो इस केस के साथ जुड़े हुए सिर्फ तुमिगांका का मर्डर केस में नहीं है, उनको जिसने ब्लेड से काटा है, जिसने हैंग किया, सिर्फ वो नहीं, इस केस को जिन लोगों ने मास्टरमाइंड किया, जिन्होंने प्लान किया, वो भी उस स्पिरिचुअल रियाम में उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होगा। एज ए ट्राइबल वुमन मुझे बहुत लोग मजाक करते हैं कि मैडम आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मॉडर्न हैं। आज भी मैंने जीन्स पहन के आया क्योंकि वॉकिंग करने में आप लोगों को पता नहीं, स्पेशली लड़कों को पता नहीं है, समर टाइम में पेटीकोट के ऊपर एक्राइलिक गाले पहन के वॉक जिन्होंने किया, हम सबको सलाम करते हैं। हम लेट हो बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी होती है, पसीना बहुत निकलता है, तो ड्रेस अपार्ट मुझे कहते हैं आप फॉरेन वॉरेन घूमते हैं, लेकिन वापस आके हर बार पूजा करने का बात करते हैं, रॉक्सिन का बात करते हैं, पुपा का लिमेताजिर का बात करते हैं। आज भी यहाँ पे मैंने एक देखा है, हमारा एक प्रीस्ट है, शायद ज़्यादा भी होगा, हम उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं डिविनेशन आप भी कर सकते हैं, आप कर्ज मत करिए लेकिन डिवाइन कर दीजिए कि तुमिगांका का केस में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। वो हो सकता है क्योंकि आज भी हमारे यहाँ बहुत पावरफुल प्रीस्ट आते हैं, शमन्स आते हैं। ये एज एन अरुणाचली ट्राइबल वुमन मैं बोल रही हूँ, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है साइंटिफिकली। और मैं तो ये सोचती हूँ कि पुलिस स्टेटमेंट अभी रिसेंटली जिन्होंने जो दिया है उसमें जो सुसाइड का इंडिकेशन का जो बात किया है, मेडिकल रिपोर्ट में डेथ बाय एस्फिक्सिया बोला है कि सांस रुकने से दम तोड़ा है, लेकिन ब्लीडिंग कितना डेप्थ में हुआ वो सब डिटेल्स नहीं दिया हुआ है कि उनका लगा अपरम पेरिक पाद पेरिक माद अगर मेंशन नहीं किया है, लगाम पेरिक पाद पेरिक माद मेंशन नहीं किया, सिर्फ ब्लेड से काटा है, कितना डीप काटा है, कितना ब्लीडिंग हुआ है वो मेंशन नहीं है। तो हाँ, उतना कुछ करने के बाद उनको हैंग भी किया होगा मरने से पहले, वो हो सकता है, लेकिन जो डिटेल्स है हम लोगों के पास में नहीं है। और वो डिटेल्स को लेके भी हम लोग क्या करेंगे? हमको तो जस्टिस चाहिए ना। और जितना इन्वेस्टिगेशन होता है, हमारे पुलिस वाले जितने ऑफिसर्स हैं, भाई लोग हैं, यहाँ एसपी साहब का ऑफिस का सामने हम लोग बात कर रहे हैं, सब किसी भी इन्वेस्टिगेशन में जो सस्पेक्ट्स है, प्राइम सस्पेक्ट्स है, जो लास्ट कॉल किससे आया था, लास्ट टाइम किससे मिला था, उनको तो बिल्कुल सस्पेक्टेड लिस्ट में रखता है। सरकार चाहे तो उन लोगों को अंदर भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से इस केस में ट्रीट किया जा रहा है, किसी को अंदर किया ऐसे सुनने को नहीं आया है, तो शायद सरकार नहीं चाहता है कि ये केस हम लोग जैसा चाहते हैं जस्टिस के तरफ वो नहीं हो रहा। और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप लोगों से, क्योंकि आप सब मेरे जूनियर्स हैं, मेरे बच्चों के जनरेशन का है, आप लोगों को एक सजेशन देना है जो काजल ने भी बोला, लेकिन मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ इस पोडियम से कि आज भी इस रैली में बहुत लोग आना चाहते थे, लेकिन नल एंड वॉइड इशू को लेके सब लोग बोलते हैं हम लोग अपोज करते हैं। इसमें देखिए 13 पॉइंट में एक पॉइंट अगर हमको मंजूर नहीं है तो 12 पॉइंट को तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। और ये नल एंड वॉइड वाला जो इशू है, सरकार चाहे तो बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट, सरकार के पास सोचने वाले दिमाग बहुत है, टेक्निकली लीगली क्वालिफाइड वाले लोग बहुत है। इसलिए हम कहते हैं कि इफ द गवर्नमेंट हैज पॉलिटिकल विल टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, नल एंड वॉइड का जो मसला है उसको अगर सरकार रिजॉल्व करना चाहे तो इसका एक विन विन सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढ के निकालने वाले दिमाग अरुणाचल में भी है। तो इसको गवर्नमेंट के तरफ से डीसी साहब और यहाँ पे आईबी के जो ऑफिसर्स होंगे आप लोग भी सरकार को रिपोर्ट कर दीजिए
कि सरकार क्यों नहीं नल वॉइड वाला मसला को नेगोशिएशन में लाते हैं। और दूसरी बात, पूरे अरुणाचल में जो लास्ट 30-40 इयर्स में मैंने देखा है, एक समय था हम लोग भी जैसे कॉलेज से निकला सरकारी गवर्नमेंट ऑफर किया जाता था क्योंकि काम करने वाले अपने लोग नहीं थे। और आज हमारे हजारों बच्चे हर साल ग्रेजुएशन कर रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे, नौकरी का प्रॉब्लम है। इसमें कंपटीशन तो टफ होना ही है, तो कंपटीशन मेरिट पे होना बहुत ज़रूरी है। ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी डिमांड कर रहा है कि जिनका क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ नहीं, क्वालिफिकेशन वालों में जो सबसे बढ़िया अच्छा है, जिनका मेरिट है, उनको मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैकडोर एंट्री करते हैं, आलो निगात नुना apa हुआ अना बम साकोरी रेजलांग मानाम ला रोमिनिन mam tadi tamae tado patar pungnam hendo tado pungnam hendo aga murku am yene jito narua hindu da hindu narua hindu sakoria arunachal ogradom la तो जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी का पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी का डिमांड साकोरियम रब लगी मा कम दो और कमुन्नम सिन मेन दो परी गेला नोयल साकोरी मादोना परी साकोरी इरूप लगी दो परी मादो साकोरी लगा परी नक्का दो और के इजा रग दो ला साकोरी इनका दंकात का पोल पिकेन लो पोल पिन पुम लो अनि आरा लो रुकरला नामम कादू ताबोक दो मोला कासेन दो बिदो मुनसिन साकोरी इन निम्बे दो तो BAMM पोरीला अगर सिन साकोरियम जिक कोक दोला माम दुकाना। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, दुनियादारी समझने के लिए है, दुनिया को देखने के लिए और उनका एनालिसिस कर सकने के लिए कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का सपोर्ट करने के लिए मैं इधर आज इसलिए वक्त पे आई हूँ। वो तुमिगांग का केस में जस्टिस डिमांड ईटानगर में कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं हम लोगों का गालो वेलफेयर सोसाइटी का। और गालो वेलफेयर सोसाइटी का इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत सारे मेंबर्स यहाँ भी आए हैं। मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गैप्स है, तो ऑर्गेनाइजर्स को भी और हमारा जो यंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने देखा रिवोल्यूशन का बिगिनिंग है। रिवोल्यूशन मतलब इनकलाब, बदलाव, सोसाइटी में बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। पिछले बार भी मैंने वही कहा कि घर घर में आज हमारे बच्चों को हम लोगों ने सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। 2004 में एक गांव में मैं गई थी, रीमा विलेज। छोटे छोटे 6-7 साल के बच्चे इलेक्शन में जो माँ बाप लोग पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का, उनका एजेंट्स से जो पैसा एक्सपेक्ट करके बैठते, उसका एक ड्रामा दिखाया था। वो बच्चे आज 2023 में बहुत बड़े हो गए होंगे, यहाँ पे भी शायद आया होगा। मेरा कहना ये है, घर में जो कुछ भी होता है बच्चा वही सीखता है। आज अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे माँ बाप का बात नहीं सुनता है, तो माँ बाप जरूर कुछ गलती कर रहा होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो आंदोलन है, रिवोल्यूशन है, वो तभी सक्सेसफुल होगा अगर आज हम लोग यहाँ जितने बैठे हैं, हम अपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों और जो हमारे ओतेन है, उनको अगर हम लोग उनके दिमाग में घुसाए कि अरुणाचल में अगर चेंज लाना है तो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो एजेंडा है उसमें साथ देना बहुत ज़रूरी है। और नाल वॉइड का जो मसला है उसको जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी भी रिव्यू करिए और अरुणाचल सरकार इन सर्विस एक एफिशिएंसी बार एग्जाम जो है मैंडेटरी बनाना बहुत ज़रूरी है, जो अरुणाचल में कभी कभी इम्पर्सोनेशन से भी करते हैं। एफिशिएंसी बार एग्जामिनेशन हर प्रमोशन के लिए मैंडेटरी बनाना चाहिए। उसमें बहुत जो मेरिटोरियस वाले अपने से निकल जाएंगे, जो नहीं है वो रुक जाएंगे। सीनियरिटी पे प्रमोशन क्लेम होता है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हैं पॉलिटिकल पैट्रोनेज में, ये सब रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को लेके मैं भी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के साथ में हूँ। और आज तुमिगांका का केस में हो, अब तुमिगा केस लो नुन नरुआ आदुम नामंगो बेगम गादगा कारिकार का गादगा दून बैठला नुन नरुआ बता जाम दागना नुन हिग्रांग कामा बदोन्या लका। थैंक यू वेरी मच एंड पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी
आप लोग के यहाँ से जाने से अच्छे से सही सलामत पहुँचेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू आल।